Okay, so today we started the next topic regulated power supply. So पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये regulated power supply होती क्या है, किसे हम कहते हैं regulated power supply. Regulated power supply का मीनिंग्स होता है लाइक हमने जब इनपुट में जैसे हम देखते हैं हमारे घरों में क्या होता है, एसी सप्लाई होती है. तो घर में हमारा एसी सप्लाई हो रहा है, बट हमें क्या चाहिए, मान लो ये हमारा सिस्टम है. ठीक, इस सिस्टम पे हमने एसी इनपुट दिया, लेकिन आउटपुट हमारा कैसा है, कांस्टेंट. एक कांस्टेंट आउटपुट है, मतलब इसके वेरिएशन, जो हमारा इनपुट है इसके वेरिएशन के बावजूद इसमें वेरिएशन है जो हमारा इनपुट है, लेकिन आउटपुट हमारा क्या है, कांस्टेंट है. आउटपुट हमारा बिल्कुल कांस्टेंट आए, इसी को क्या कहते हैं हम, रेगुलेटेड पावर सप्लाई. फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी ना हो इसमें. अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, हमें तो ये पता ही है कि पहले हमारा ये क्या है, हमारा एसी इनपुट सिग्नल है. तो सबसे पहले किसकी किसकी ज़रूरत है, रेक्टिफायर की. हम ये तो करते हैं, एसी को हमें मेनली किसमें चेंज करना है, डीसी में. तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेक्टिफायर, है ना, फुल वेव, वो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है ना, उसके लिए. अब रेक्टिफायर क्या करेगा, सारी पल्स क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा. ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट हो गया. अब ये तो हमारा क्या आ गया, लेकिन देखो इसमें अभी भी कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है. रेक्टिफायर है, यहाँ पे हम ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, है ना. ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ किया और पॉजिटिव पल्स आ गया, लेकिन देखो अभी भी रिपल देखो कितने हैं. क्या हमारा कांस्टेंट सोर्स है, आज डीसी नहीं, ये सिर्फ हमने रेक्टिफायर किया. रेक्टिफायर मतलब एक चीज़ तो हमें एक पॉजिटिव चीज़ मिल गई कि अभी में निगेटिव पल्स भी जा रही थी, तो ये निगेटिव में कुछ नहीं रहा, सब हमारी पूरा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है हमारे, यानी यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है. तो अब हमें हमें इसमें और सुधार करना है. तो और सुधार करने के लिए हमने क्या काम किया, इसमें इसको एक फिल्टर के थ्रू पास किया. कौन सा, डीसी फिल्टर. देखो डीसी फिल्टर कैसा, ये हमारा क्या था, कैपेसिटर था. ठीक है, और ये हमारा क्या है, रजिस्टेंस. यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई अपना रेक्टिफाइड सिग्नल. ठीक, हमारा वी इनपुट है, और यहाँ पर हम लेंगे अपना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या लेंगे, वी आउटपुट. ठीक है, अब देखो अब इसका मतलब जो हमारा आउटपुट इसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वही क्या होगा, जो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा. तो कैपेसिटर लगाए तो एक चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके थे ना. अब कैपेसिटर, और ये क्या है, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है ना, हाई वैल्यू है रेजिस्टेंस की. आप समझ रहे होंगे क्यों हाई वैल्यू ली गई है. हाई वैल्यू इसलिए ली गई है क्योंकि डिस्चार्जिंग टाइम क्या हो हमारा, बहुत ज़्यादा हो. डिस्चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो, इसीलिए हमने क्या लिया है, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर सी. ठीक, मतलब ये होता है हमारा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम. अब यहाँ इनपुट है, तो मान लो यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, इसके थ्रू क्या हो गया, ये चार्ज होगा, लेकिन जब डिस्चार्ज होना होगा तब किसके थ्रू होगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा. तो जो हम इनपुट रेजिस्टेंस लेंगे वो तो नॉर्मल लेंगे, लेकिन जो आउटपुट रेजिस्टेंस लेंगे वो बहुत ही हाई लेंगे. ठीक है ना. तो लाइक जैसे देखो इसके इनपुट में हमने क्या दिया, ये सिग्नल दिया है, तो देखो इसके आउटपुट में सिग्नल हमें क्या मिलेगा. देखो अब यहाँ से हमारा वी आई हुआ, वी आई
मान लो 0.1 है, ठीक। अब देखो, जब ज़ीरो से 1 तक जाएगा, वोल्टेज बढ़ रहा है 0 से 1। जैसे ही 0 से 1 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है ना। कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज होना चालू होगा। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें रेक्टिफाइड जो सिग्नल होता है, जब हमें करना होता है फिल्टर, तो यहाँ पे हम एक इसको डायोड भी लगा दो, ताकि हमारे रिवर्स में करंट, ऐसे रिवर्स में, हाँ ठीक है ना, लगा दो इसे, ठीक। एक डायोड, ताकि क्या हो, पॉजिटिव निगेटिव का भी हो, ठीक। एक्चुअली में ये डायोड ही लगा होता है, डायोड का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है कुछ। ये डायोड लगा दिया, ये हमारा बन गया। अभी देखो क्या होगा, 0 से 1 पे क्या होगा, चार्ज होगा कैपेसिटर पॉजिटिव, यहाँ तो 0 ही होगा, क्योंकि ये अभी क्या है, यहाँ पर हमारा हाई वोल्टेज है Pn, तो ये चार्ज होगा। तो यहाँ तक तो चार्ज हुआ 0.1 तक, लेकिन जैसे ही 0.1 पे कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज आ जाएगा, ये मान लो मैक्सिमम वोल्टेज क्या है, Vm है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस Vm आ गया। लेकिन अब देखो, ये इनपुट वोल्टेज तो घटना चालू हुआ, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ हाई होगा, यहाँ लो हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा डायोड होगा वो क्या होगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो अब कैपेसिटर चार्ज होना बंद। अब क्या होगा, कैपेसिटर का डिस्चार्ज होना चालू होगा, डिस्चार्ज थ्रू कैपिटल R, और ये एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, तो RC की वैल्यू एक हाई हो जाएगी, तो मतलब बहुत ही धीरे डिस्चार्ज होगा। जैसे ये बहुत ही धीरे डिस्चार्ज हुआ, और जब तक ये डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम लेगा, तब तक क्या होगा, हमारी पल्स आ गई यहाँ पे 0 पे, पल्स 0 पे आई, फिर अगेन ये पल्स बढ़ना चालू हुई। तो लेट सपोज यहाँ पर, जब भी हमने एक बार और पढ़ा था, यहाँ पर क्या होगा, दोनों मिलेंगे, ये डिस्चार्ज होकर आ रहा होगा, और यहाँ पर दोनों मिल गए, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और हमारा डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। अब जैसे ही यहाँ पर हुआ, तो देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ भी 0, यहाँ भी वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज, दोनों वोल्टेज डिफरेंस सेम। इसके बाद देखो ये तो बढ़ना चालू होगा। हम लेट सपोज इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखो नहीं, ये ड्रॉ किया, यहाँ पे तो मिल गए, ये इनपुट वोल्टेज हमारा यहाँ से होकर यहाँ तक आ गया, लेकिन इसकी डिस्चार्जिंग रेट बहुत ही स्लो है, मतलब बहुत टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो ये यहाँ पर पहुँचा, यहाँ पे दोनों मिले, इसके बाद क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज फिर ज़्यादा हो गया, फिर जैसे ही ज़्यादा हुआ, तो अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कम हो गया और इनपुट वोल्टेज ज़्यादा, तो फिर से क्या हो गया, फॉरवर्ड वाइज, तो फिर से क्या होगा, कैपेसिटर चार्जिंग अगेन, फिर डिस्चार्जिंग और फिर चार्जिंग। तो हमारी पल्स क्या हुई, देखो पल्स फाइनली हमारी क्या हुई, ये हमारा क्या है, फिल्टर का आउटपुट आ गया। फिल्टर का आउटपुट तो आया, लेकिन क्या है, अभी भी क्या है, पूरे फ्लक्चुएशन नहीं गए हैं, अभी भी फ्लक्चुएशन है इसमें। अब अभी क्योंकि अभी भी फ्लक्चुएशन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रेगुलेटर, ठीक। हमने क्या यूज किया, रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या काम करता है, इसको कांस्टेंट करने का काम करता है। देखो रेगुलेटर में मेनली क्या होता है, जैसे देखो ये हमारा है जीनर डायोड, ठीक, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा यहाँ से क्या देंगे हम, जो हमारा फिल्टर का आउटपुट है ना, फिल्टर आउटपुट वो क्या देंगे हम इस रेगुलेटर सर्किट में देंगे, और आउटपुट वोल्टेज हम यहाँ पे लेंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो हमारा जीनर के अक्रॉस होगा। अब हमें ये मालूम है जीनर की प्रॉपर्टी, अच्छा ये पॉजिटिव निगेटिव, इसको हमने ये उल्टा बन गया, ठीक है ना, क्योंकि क्या जीनर डायोड मेनली किसके लिए बनाया जाता है, रिवर्स बायस में काम करने के लिए, ठीक है ना। किसके लिए बनाया जाता है, मेनली रिवर्स बायस में काम करने के लिए। जीनर डायोड की मेन प्रॉपर्टी क्या होता है, वर्किंग इन रिवर्स बायस। अब यहाँ हमारा क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव ही है, ये पॉजिटिव पल्स है, पॉजिटिव आएगी तो ये देखो Pn है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, रिवर्स बायस में हो जाएगा। जीनर डायोड क्या होता है, जीनर डायोड का रिवर्स बायस में कट इन वोल्टेज होता है उसके बाद, और कट इन वोल्टेज में वो क्या देता है, मैक्सिमम करंट सप्लाई देता है। और जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या हमेशा रहता है, VZ, कांस्टेंट वोल्टेज रहता है VZ। VZ से ऊपर जीनर में कभी भी हमारा
वीजेट की जो जीनर डायोड के अक्रॉस है, इन रिवर्स बायस वीजेट से ज़्यादा कभी भी वोल्टेज ड्रॉप होता ही नहीं है। ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है। कौन क्या हमारा जीनर डायोड। जीनर डायोड का इसका सबसे मेन पर्पज हम किस में, रेगुलेटर पावर सप्लाई के लिए करते हैं। एक कांस्टेंट वोल्टेज हमेशा देता है, ना तो इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता इसके अक्रॉस वोल्टेज। ठीक, तो जैसे ही इसने क्या दिया, हमने यहाँ पे सप्लाई दिया और सप्लाई दी, तो इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आ गया, वीजेड कट इन वोल्टेज का जो आ गया, ब्रेक डाउन वोल्टेज सॉरी है ना, कट इन वोल्टेज जो रिवर्स बायस का है वो हमारा वीजेड आ गया। अब इसके अक्रॉस क्या होगा, हमेशा वीजेड, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें हमेशा ही क्या मिलेगा, वीजेड मिलेगा। अब क्योंकि ये देखो एक लेवल से ऊपर ही है, ठीक, एक लेवल से ऊपर है, तो यहाँ पे कहीं उसे वीजेड मिलेगा हमेशा। वीजेड इससे ऊपर है, ऊपर कभी ये भले बढ़ेगा, ये बढ़ता है, ये चाहे जितना बढ़े, लेकिन इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, हमेशा ही वीजेड ही मिलेगा हमेशा। जीनर डायोड की प्रॉपर्टीज होती है। रेगुलेटर में हम किसका यूज करते हैं, जीनर डायोड का, फॉर फाइंडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू। तो हमेशा हमारी क्या आ जाएगी, देखो एक कांस्टेंट वीजेड, हमारा एक कांस्टेंट डीसी आ गया। यही हमें चाहिए थी क्या, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एक डीसी वोल्टेज चाहिए था, एक जो क्या हो, कांस्टेंट डीसी सप्लाई। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, अब हमने एसी सप्लाई तो दिया, लेकिन जो उनकी बायसिंग होती है वो एसी से नहीं, वो हमेशा डीसी बायसिंग होती है। जो ट्रांजिस्टर के अक्रॉस बायसिंग होगी उसके जंक्शन में, तो वो क्या होती है, डीसी बायसिंग होती है। तो हमें डीसी वोल्टेज की तो हमेशा ज़रूरत होती है। किसी भी कोई भी हमारी चिप डिज़ाइनिंग है या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट है, उसमें अगर अब ट्रांजिस्टर तो यूज़ होंगे, तो हमें एसी सप्लाई, तो जो हमारी मेन सप्लाई एसी तो जाती है, लेकिन हमें डीसी सप्लाई की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें क्या होती है, बायसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो एक्टिव स्टेट में नहीं आएंगे। तो और हमें मैक्सिमम टाइम में क्या, हमें एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई, एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई चाहिए होती है। तो इसी में हम किसका यूज़ करते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो चलो ये मेन बेसिक जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, बेसिक प्रॉपर्टी यही है, इसी पे ही हमारा क्या पूरी रेगुलेटेड पावर सप्लाई वर्क करती है। मेन किसका देखिए समझिए, रेगुलेटर का मेन काम हुआ, क्योंकि क्या हुआ, रेगुलेटर पावर सप्लाई है, तो मेन काम रेगुलेटर और जीनर डायोड का है ना। जीनर डायोड की देखो प्रॉपर्टी होती है, फॉरवर्ड बायस में तो वो एज अ नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करता है, ठीक, लेकिन रिवर्स बायस में वीजेड के बाद देखो ये है वीजेड, इसके बाद देखो ये अनलिमिटेड पावर सप्लाई देता है, और वीजेड से ज़्यादा इसका वोल्टेज हो ही नहीं सकता है। वीजेड इसका मैक्सिमम वोल्टेज है इन रिवर्स बायस में, वीजेड। ये हमारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, जीनर डायोड की होती है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है रेगुलेटेड, हमारा टॉपिक क्या है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या लिखा, सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को डीसी पावर की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में लगे ट्रांजिस्टर को डीसी बायसिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ये समझा इसे। इसके लिए एसी को रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम द्वारा डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। रेक्टिफायर पहले हमने ब्रिज रेक्टिफायर दिया, फिर क्या दिया हमने, फिल्टर्स किया, है ना। फिल्टर सिस्टम द्वारा डीसी कन्वर्ट किया जाता है। ये सिस्टम डीसी पावर सप्लाई कहलाता है। ये क्या क्या डीसी पावर सप्लाई। अभी तो हमने रेगुलेटेड नहीं किया, हमने फिर क्या सिर्फ डीसी पावर, उसमें थोड़ा सा भी हमारे क्या फ्लक्चुएशंस बच जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के रेक्टिफायर फिल्टर सिस्टम द्वारा उत्पन्न डीसी का मान मेन वोल्टेज या लोड के मान में चेंज होने से चेंज हो जाता है। मतलब इसका अच्छा एक और है, अगर हमने यहाँ पे रेगुलेटर नहीं लगाया होता, तो अगर इसमें चेंज हो रहा है, अगर हमारा इनपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो हमारा ये फिल्टर का आउटपुट भी चेंज होगा, और फिल्टर का आउटपुट चेंज होगा, मतलब ये फिल्टर का आउटपुट, यही तो हम यहीं तक तो ले लेते पहले डीसी सप्लाई। तो इसका मतलब हमारी जो ये हमारी सप्लाई है, डी सप्लाई, ये तो हमेशा हमारे इनपुट से चेंज होती रहेगी। इनपुट में फ्लक्चुएशन होगा तो आउटपुट में ही फ्लक्चुएशन होगा, तब तो हमारे सर्किट्स में, और हमें पता ही हमारे सर्किट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस तो डिफरेंटली वर्क करने लगेंगे, हमें चाहिए होगा कुछ और वो रिजल्ट देंगे कुछ। लेकिन अगर जैसे ही हमने क्या किया, रेगुलेटर यूज कर लिया, देखो कांस्टेंट वोल्टेज, चाहे जितना फ्लक्चुएशन हो इसमें, लेकिन हमारा तो क्या एक कांस्टेंट वोल्टेज वीजेड सप्लाई करेगा हमारा क्या, जीनर डायोड। तो ये क्या एक फायदा हो गया कि हमारा रेगुलेटर पावर सप्लाई का एक फायदा हो गया। मेन वोल्टेज या लोड के मान में चेंज होने से चेंज हो जाता है, किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल्स में, अनुप्रयोगों में यह आवश्यक होता है कि एसी मेंस या लोड में चेंज होने पर भी डीसी वोल्टेज कांस्टेंट रहे।
इन स्थितियों में डीसी पावर सप्लाई के साथ वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस लगाई जाती है, जिससे डीसी कांस्टेंट हो जाती है। क्या लगाई जाती है? वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस लगाई जाती है, जिससे डीसी कांस्टेंट हो जाती है। ऐसे सिस्टम को डीसी पावर सप्लाई कहा जाता है। ठीक है। डीसी पावर सप्लाई क्या? रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। ऐसे सिस्टम को रेगुलेटेड लिखो, इसमें रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई कहा जाता है। ठीक है। चलो, ये तुम्हारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन की आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी हमें रेगुलेटर का यूज़ करने की। ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन होगी, ज़रूरत क्या थी और क्यों यूज़ किया गया, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। देन फिर रेगुलेटेड पावर सप्लाई देखो, रेगुलेटेड पावर सप्लाई वह होती है जिसकी आउटपुट वोल्टेज एसी मेंस में फ्लक्चुएशन या लोड में वेरिएशन होने पर भी कांस्टेंट रहती है। मतलब लोड में वेरिएशन होगा, लाइक जो जैसे हमने इनपुट दिया, तो जैसे हम कोई इनपुट देंगे तो पहले क्या एक रेजिस्टेंस लगा होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी। तो अगर लोड चेंज करेंगे तो फिर लोड के अकॉर्डिंग करंट सप्लाई होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट मिलेगा। तो रेगुलेटर पावर सप्लाई का मतलब है हमारे इनपुट में वेरिएशन हो रहा है लेकिन हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इनपुट में लोड चेंज हो रहा है, कभी लोडिंग ज़्यादा हो रही है, कभी लोडिंग कम हो रही है ना, लोडिंग ज़्यादा हो रही है। तो लोड का ऊपर नीचे होने पर भी हमारा क्या हो रहा है? करंट, मतलब फिर हमारा वोल्टेज चेंज होने, भाई अगर हमारा लोड चेंज होगा तो आगे वोल्टेज भी, आगे जो सब वोल्टेज तो डिवाइड होगा आगे तक। तो वोल्टेज में फिर जो वेरिएशन आएंगे उससे भी हमारा क्या है, क्योंकि जीनर डायोड हमने यूज़ किया इन रेगुलेटर, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? चेंज नहीं होगा। हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है। तो फ्लक्चुएशन या लोड में वेरिएशन होने पर भी कांस्टेंट रहती है। रेगुलेटेड पावर सप्लाई वह होती है जिसका टर्मिनल वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, लगभग कांस्टेंट रहता है ना। यूनिवर्सली तो कुछ नहीं है, लेकिन हम तो यूनिवर्सल लेके चलते हैं, बट थोड़ा बहुत तो एरर रहती है। ठीक। अब देखो फिर लिखा हुआ है एसी इनपुट वोल्टेज दिया किसमें? ट्रांसफार्मर इसलिए दिया गया है क्योंकि हमारा क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, मतलब हाई वोल्टेज है तो हमने उसे थोड़ा स्टेप डाउन किया, कंट्रोल किया वोल्टेज को, है ना। ट्रांसफार्मर इज यूजिंग फॉर द स्टेप, और कौन सा ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन, है ना, वोल्टेज थोड़ा कंट्रोल। फिर हमने किसको दिया? रेक्टिफायर कौन सा? ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक, ब्रिज रेक्टिफायर को दिया। फिर हमने किसको दिया? ब्रिज रेक्टिफायर के बाद देखो ये ट्रांसफार्मर है, ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक। फिर ये रेक्टिफायर हो गया, ब्रिज रेक्टिफायर हुआ। तो यहाँ तक तो हमारी क्या आ रही थी? एसी आ रही थी। ब्रिज रेक्टिफायर हुआ, फिर क्या हो गया? पॉजिटिव पल्स आ गई सब। अब यहाँ पे देखो फिल्टर, इसी क्या बोला गया? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। फिल्टर में क्या आएगा? देखो ये थोड़े से वेरिएशंस आएंगे ना, फ्लक्चुएशंस। ये क्या होगी? हमारी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई होगी। अब फिर हमने एक रेगुलेटर यूज़ किया, तो रेगुलेटर पावर सप्लाई के बाद क्या होगा? सब कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा सर्किट हो गया किसका? रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। यहाँ पे हमें क्या मिल गई? रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। यहाँ पे ये क्या थी? हमारी अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। डीसी तो ये भी थी लेकिन क्या थी? अनरेगुलेटेड थी। ये क्या है? रेगुलेटेड। ये वेरी करेगी, अगर हमारा इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। अगर इनपुट में वेरिएशन हो रहे हैं तो आउटपुट हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, हमें एक कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा। तो ये क्या था? हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। मेन कंपोनेंट ऑफ रेगुलेटेड डीसी सप्लाई इज फर्स्ट इज ट्रांसफार्मर। ये इनपुट एसी को स्टेप डाउन करता है। ठीक, जैसे मैंने कहा स्टेप डाउन कंट्रोल करता है। ठीक है। रेक्टिफायर क्या कहता है? ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी में रिपल होते हैं जो फिल्टर सर्किट द्वारा दूर किए जाते हैं। ये जो रिपल्स है ना, देखो पूरा फ्लक्चुएशन जो रिपल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, वो पहले जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, तो इसको लगभग ये दूर करता है। रेगुलेटर ये अनरेगुलेटेड डीसी को रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट करता है। अनरेगुलेटेड डीसी को एक रेगुलेटेड डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। मतलब रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज का क्या हुआ? एक तो बिल्कुल सारे फ्लक्चुएशन खत्म हो जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये हुई रेगुलेटेड पावर सप्लाई की, फ्लक्चुएशन तो खत्म हो गए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या हुई? जो मेन प्रॉपर्टी है एक्चुअली, फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी वही, जो मेन प्रॉपर्टी है कि इनपुट वोल्टेज चेंज करने पर या हमारा लोड चेंज करने पर जो वेरिएशन आने चाहिए इन आउटपुट वोल्टेज, वो वेरिएशन नहीं आते हैं। हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है। ठीक है। ये हमारा क्या रेगुलेटेड पावर सप्लाई की एक मेन प्रॉपर्टी है।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।